ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसे जाने वाला है नवंबर 2025 का महीना। ये महीना बहुत सारे ग्रहों के बदलाव, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाला है, यानी मार्गी, वक्री, पतित होना, शनि, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, इतने सारे ग्रह बदलाव करेंगे किसी न किसी रूप में। शनि महीने के अंतिम में मार्गी होंगे, गुरु और बुध वक्री होंगे 10 और 11 को, फिर पतित होंगे बुध 23 नवंबर को, शुक्र 2 नवंबर से आपके धन भाव में, फिर 26 नवंबर से फिर से बदलेंगे और पराक्रम भाव में आएंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। गुरु महाराज भी वक्री हैं, अंतिम में जाके फिर वो भी इस महीने तो नहीं, लेकिन हाँ पतित होंगे, वापस से अपनी भाव में आ जाएंगे। तो इतने सारे उतार चढ़ाव के साथ आपके लिए क्या है इस महीने, शुरुआत करते हैं। शुक्र 2 नवंबर को आपके धन भाव में आएंगे, स्वराशि के होंगे, जहाँ सूर्य महाराज बैठे हुए हैं पहले से ही और नीच के होकर। तो आपके धन भाव में, वाणी भाव में, कुटुंब भाव में सूर्य नीच के बैठे हैं, जहाँ उनकी नीचता को भंग कर रहे हैं शुक्र इस महीने 2 नवंबर से ही। तो कहीं ना कहीं कन्या लग्न और कन्या राशि की जातकों के लिए ये अच्छी चीज़ है। और पैतृक संपत्ति से जुड़ा हो कोई मामला है आपका, वो सुलझ सकता है। अगर सुलझाना चाहें आप तो योग बने हैं। यदि आप सुलझाना चाहें तो इसे 16 नवंबर तक सुलझा लें, और 16 नवंबर तक कोई पैतृक संपत्ति का मामला हो, वहाँ से धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे आपको। गवर्नमेंट का कोई इशू आ रहा था, लीगल कोई इशू आ रहा था, उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा और वहाँ से धन की प्राप्ति हो सकती है आपको। और शुक्र कहीं ना कहीं धन भाव के स्वामी धन भाव में है, आपके भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में है, अच्छा ही है, सूर्य के साथ है। थोड़ी धार्मिकता भी रहेगी आपके अंदर। शुक्र का गोचर अच्छा है और सूर्य के भी फल को वो अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 16 नवंबर तक भले ये योग बन रहा हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि 10 नवंबर तक ये काम आप कर लें, क्योंकि 10 नवंबर के बाद बुध और गुरु 11 नवंबर से वक्री जब हो जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी नॉर्मल वे में नहीं हो पाएंगी, अच्छे से नहीं हो पाएंगी, जैसा आप चाहते हैं वैसे नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि बुध आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, और लग्नेश भी हैं। लग्नेश का वक्री होना, कर्मेश का वक्री होना थोड़ा सा शुभ नहीं होता, बाद में वो पतित हो जाएंगे। हालांकि बुरा भी नहीं है, बदलाव तो होंगे आपके कार्य क्षेत्र में। और क्योंकि कर्म भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी एक साथ बैठे हैं, और अष्टम भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी एक साथ बैठे हैं पराक्रम भाव में, यानी कि ये समय है इस महीने आपके जॉब में परिवर्तन करने का, कार्य को करने का तरीका बदलने का। कोई ऐसा काम करते हैं आप जिसमें कि रेगुलरिटीज आपकी नहीं है और उसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा आपको। और जॉब में है, कहीं आप बैंकिंग सेक्टर में हो या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए कहीं किसी जॉब में हो, आप इंजीनियर हैं आप, या बोथ। आजकल ट्रेंड में था, आजकल तो नहीं बोलूँगा मैं, पिछले 15 सालों से ये ट्रेंड में था कि आपने अगर MBA किया है तो आप इंजीनियर है, उसके बाद MBA करते हैं, तो आपकी दोनों ही रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। यानी कि आप मैनेजमेंट फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड दोनों के ही बैकग्राउंड के हैं। ऐसे बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बदलाव का समय है, नया कुछ स्किल सीखने का भी समय है। मंगल और बुध एक साथ आने का मतलब है, और वो भी अष्टमेश मंगल है, यानी कि कुछ नया सीख सकते हैं आप। थोड़ा उसमें चूँकि पराक्रम भाव में है, मंगल कारक है आपके लिए, कारक इन सेंस की पराक्रम भाव के कारक होते हैं मंगल, और अपने ही कारक भाव में बैठे हैं, मतलब कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। लेकिन बदलाव के साथ कोई नई स्किल सीखनी पड़ेगी आपको, नया स्किल सीखिए। टेक्निकल कुछ चीज़ें सीख सकते हैं आप, कोडिंग वगैरह से रिलेटेड, या कोई नया कंप्यूटर लैंग्वेज सीख सकते हैं आप। इस महीने कुछ ऐसा नया सीखेंगे ज़रूर आप। और सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी कुछ टेक्निकल चीज़ें आप इवॉल्व करेंगे, या कुछ नया अपने जीवन में ऐड ऑन करेंगे। पहले से जो कर रहा है आपने पहले से, उसको आप चेंज करेंगे थोड़ी, और चेंज करना भी पड़ेगा आपको। अगर आपने चेंज नहीं किया तो ये अच्छी चीज़ें आपके लिए फलित नहीं होंगी। अच्छी चीज़ें मतलब बदलाव तो करना ही है आपको। अगर इस महीने आप स्वयं से बदलाव करते हैं तब तो अच्छी बात है। आपको अगर प्रेशर दिया जाता है, फोर्स किया जाता है बदलाव के लिए, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कुंडली रिक्वायरमेंट है अगर बदलाव के लिए, आप स्वयं बदलाव कर लीजिए पहले से ही, ठीक है ना।
बदलाव अगर कार्य क्षेत्र में करना है, आप स्वयं से ही कुछ नया ऐड ऑन करिए। अगर आप जॉब में हैं, परेशान हैं, बॉस से परेशान हैं, आपकी स्किल कम पड़ रही है आपके पोस्ट से, तो आप ऐसा कुछ सीखिए कि आपको शिकायत ना हो, आपके ऊपर शिकायत ना आए, आपका बॉस या आपका टीम लीडर जो भी है आपसे खुश रहे। उसको आप दिखाइए कि हाँ, मैं इस जॉब के लायक हूँ, हमने ये सीख लिया है। तो आप उस चीज़ को उसको सीखिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए, ये आपके काम आने वाला है। तो मंगल और बुध का साथ होना आपके जॉब में अच्छा ही करेगा। थोड़ी बहुत अपने अंदर बदलाव स्वयं से ले आइए, तो आपको जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जॉब चेंज के भी योग बन जाएंगे आपके, विशेष रूप से सेकेंड हाफ में जॉब चेंज के योग बनेंगे आपके। बुध जब वक्री हो जाएंगे और गुरु भी वक्री हो जाएंगे। तो लाभ भाव के स्वामी हैं आपके, व्यापार भाव को देख रहे हैं गुरु महाराज। लाभ भाव के स्वामी नहीं, सॉरी, लाभ भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, आपके व्यापार भाव के ही स्वामी हैं, अपने उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम भाव को। तो ये समय कुछ अच्छा तो है कन्या राशि वालों के लिए, महीना वैसे भी अच्छा है, आने वाला साल ज़्यादा अच्छा है। इस महीने तो थोड़ी दिनों के लिए गुरु महाराज आए हैं, फिर वक्री ही हो रहे हैं, फिर चले जाएंगे, वापस से पतित हो जाएंगे दिसंबर में। फिर भी कुछ चीज़ें, नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सामने, जीवन में कुछ नयापन आएगा आपके व्यापार में। जो धीमापन था, आप जो भी कर, व्यापार का मतलब क्या है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, सैलरी के अतिरिक्त सैलरी ले रहे हैं, वो जॉब होगी आपकी। सैलरी के अलावा यानी परमानेंट 9 से 5 वाली ड्यूटी के अतिरिक्त अगर कुछ भी करते हैं जीवन में आप, तो वो व्यापार ही है। तो ऐसा कोई भी काम जो कि नौकरी से जुड़ा ना हो, 9 से 5 वाला ना हो, सैलरी महीने में ना आती हो, उसके अतिरिक्त जो भी काम करते हो छोटा या बड़ा, उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी और अच्छी बात भी है। और शनि बहुत दिनों से वक्री, अति वक्री थे एक्चुअली, अब मार्गी हो जाएंगे महीने के अंत आते आते। गुरु वक्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के वक्री होने से आपके कार्य क्षेत्र में तेजी आएगी, क्योंकि वो दसम भाव का भी फल देंगे। जो काम आप छोड़ आए थे उस काम को अब पूरा करना पड़ेगा आपको, तो अच्छा ही है गुरु का वक्री हो जाना। लाभ भाव में तो लाभ भी देंगे, और लाभ भाव का भी फल और कार्य क्षेत्र कर्म भाव का भी फल देंगे। जो चीज़ें कुछ छूट गई थी आपके पीछे, आप छोड़ आए थे अधूरा, उसे जाके वापस से करके आइएगा। मंगल का गोचर तो अच्छा है, पूरे महीने आपके यहीं पे रहेंगे पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी। तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, अच्छा होगा उसमें। कार्य क्षेत्र में भी तेजी आएगी आपके। बदलाव करना है तो करिए, फेवर में है आपके बदलाव करना, क्योंकि षष्ठ भाव को भी देख रहे हैं मंगल महाराज। आप अगर इंटरव्यू देते हैं जॉब के लिए, नई जॉब ढूंढते हैं, नया कुछ सीखते हैं, ये सारा आपके फेवर में ही होने वाले, भाग्य साथ दे रहा है आपका कार्य क्षेत्र में। क्योंकि षष्ठ भाव को देख रहे हैं, मतलब कि आप नई जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, नया इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी। राहु ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि वहाँ पे होना अच्छा है, बदलाव आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और कर्म भाव को भी देख रहे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, बुध के भाव को देख रहे हैं, मंगल उनके ही घर में बैठे हैं। तो ये समय है कुछ नया करने का। मैनेजमेंट फील्ड में है आप तो भी, और टेक्निकल फील्ड में है या मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में भी जाने के लिए अच्छे योग हैं। तो ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनमें आप अच्छा करेंगे, अच्छा करना ही चाहिए। नौकरी जो लोग करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, कंपटीशन तैयारी करने वाले लोग हैं, अगर कन्या राशि या लग्न के जातक हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप या कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे बहुत दिनों से, और इस महीने अगर एग्ज़ाम हो रहा है आपका, तो वहाँ आपका भाग्य साथ देने वाला है इस महीने। और पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। 10 नवंबर से पहले यदि एग्ज़ाम है, 10 नवंबर तक है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 10 नवंबर के बाद अगर एग्ज़ाम है तो छोटी मोटी गलतियाँ करके आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी भी मार सकते हैं। तो ये आपके फेवर में भी जाएगा और फेवर में नहीं भी जाएगा, क्योंकि बुध वक्री होने से आपकी बुद्धि भ्रमित होगी कहीं ना कहीं। शुरुआत में ज़्यादा फल होता है, एक आध हफ्ते के लिए ज़्यादा, तो 10 से लेकर 23 के बीच में, 10 से लेकर 15 तक मैं समझता हूँ, जब तक सूर्य वहाँ नहीं आते 16 तक, एक हफ्ते के लिए अगर 10 नवंबर से 16 नवंबर तक कोई एग्ज़ाम है आपका, उसमें आप कुछ प्रॉब्लम में आ सकते हैं, छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू फाइनल राउंड होता है। वहाँ अगर आपने कुछ गलती की तो आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि 10 नवंबर से पहले या 10 नवंबर के बाद भी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में ठीक करेंगे आप। इंटरव्यू है तो थोड़ी सी गफलत हो सकती है बाद में, 10 नवंबर के बाद, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुक्र का राशि परिवर्तन अंतिम होगा, सूर्य आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, जैसे कि मैंने कहा 16 नवंबर को। उसके बाद
23 नवंबर को बुध वापस से आपके धन भाव में आ जाएंगे और शुक्र 26 नवंबर को आ जाएंगे अष्टम में। तो ये सारे परिवर्तन हो जाएंगे आपके। ये परिवर्तन बुरे नहीं हैं, थोड़ी बहुत हैं। कार्यक्षेत्र के स्वामी पतित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं मंगल का साथ भी छूटेगा। तो यहाँ पे जॉब में चेंजेस, ले-ऑफ्स, जॉब जाने के चांसेस भी बन सकते हैं अगर कुंडली में आपके बुध मंगल अच्छे न हुए या दशा अंतर दशा अच्छी ना हुई तो। लेकिन वहीं आपके लाभ प्राप्ति के भी योग हैं, धन प्राप्ति के भी योग हैं। क्यों हैं? क्योंकि वक्री गुरु हैं, पावरफुल हैं, आपके व्यापार से धन लाभ कराएंगे। लग्नेश का धन भाव में पतित होकर ही आना सही। जो पुरानी चीज़ें छूट गई थी, आपका अधूरा कहीं फंसा हुआ धन रह गया है, एडवांस हो गया है, बाकी पैसा आपने नहीं लिया है पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विशेष रूप से, तो वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो ये बुरा नहीं है पूरी तरह से। मैं कहूँगा जॉब जाने के योग जो बन रहे हैं, वैसा नहीं कि चले ही जाएं जॉब आपके, हो सकता है कि आपको जॉब मिल भी जाए। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों के लिए अच्छा होगा। सूर्य और मंगल का जो साथ है, सूर्य मंगल का साथ 16 नवंबर के बाद से जो होने वाला है वो फिर आपके ज़्यादा अच्छा योग बनाएगा। 16 नवंबर के बाद भले बुध आपके वाणी भाव में आ जाएंगे पतित होके, ये भी बुरा नहीं है। 30 नवंबर के बाद मार्गी ही हो जाएंगे, 7 दिनों के लिए वक्री रहेंगे यहाँ पे, फिर मार्गी हो जाएंगे तो सीधे ही चाल चलेंगे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं 16 नवंबर के बाद से मंगल और सूर्य एक साथ हैं और मंगल की दृष्टि है आपके भावों पर, षष्ठ भाव पे है, भाग्य भाव और दसम भाव पे। यानी अगर बेल्ट की नौकरी ढूंढने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले, आर्मी पुलिस या नेवी एयरफोर्स में जाने वाले लोग हैं, किसी भी तरह के वर्दी वाले नौकरी में जाना चाहते हैं, ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा आपके लिए नया जॉब पाने का भी। बुध या गुरु वक्री हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, वक्री ग्रह आपको ज़्यादा लाभ कराता है। तो ऐसा ना सोचिए। सूर्य भी और मंगल भी दोनों ही एक तरह से पराक्रम बढ़ाएंगे आपका, उनके लिए ये भाव बहुत अच्छे होते हैं, माने जाते हैं। तो थर्ड हाउस में आपके लिए ये दोनों ग्रह आ रहे हैं तो अच्छा है। भाग्य भाव के साथ स्वामी के साथ बैठे हैं। महीने के अंत आते आते जब शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो महीने का जो बिल्कुल अंतिम का समय होगा, एक हफ्ता, और एक हफ्ते में भी नहीं, 4 दिन, 26 से लेकर 30 तक का। तो 26 से लेकर 30 नवंबर तक का जो समय हो, ऐसे समय में आपका कोई इंटरव्यू होता है या जॉब के लिए एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। धन आने वाला है आपके, अचानक से धन प्राप्ति होगी आपके, और पैतृक संपत्ति से प्राप्त हो या कहीं और अन्य जगह से प्राप्त हो, लेकिन धन प्राप्ति के योग बनेंगे आपके। संतान प्राप्ति के, मैरिड लाइफ और शादी के योग बन रहे हैं, शादी के योग भी बनेंगे। अगर पहले से तय है आपके लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलने के योग हैं आपके, किसी से बातचीत बंद थी आपकी लव लाइफ में तो उनसे बात शुरू हो सकती है आपकी। तो ये सारे योग आपके लिए उत्तम ही हैं। व्यापार में वृद्धि देखने को, अब तेजी देखने को मिलेगी आपको गुरु महाराज की दृष्टि की वजह से। वक्री ग्रह, हालांकि उच्च का वक्री ग्रह उतना अच्छा नहीं माना जाता। अगर ये नॉर्मल होते, अपने भाव में हैं, किसी और के भाव में नॉर्मल होते, उच्च के ग्रह जब वक्री होते तो थोड़े से कम फल देते हैं। नीच का ग्रह वक्री होता है या नॉर्मल ग्रह वक्री हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा फल देने में सक्षम होता है। लेकिन फिर भी वो कुंडली भी डिसाइड करती है, बहुत सारे अपने पर्सनल कुंडली आपकी होगी, वो डिसाइड करेगी आपके जीवन में क्या अच्छा या बुरा बदलाव होने वाला है, आपकी दशा अंतर्दशा कैसी है और आपके कुंडली में ग्रह कैसे हैं। लेकिन हाँ, योग जो हैं बने इस महीने, उतार चढ़ाव बदलाव जो भी होने हैं वो आपके फेवर में होने हैं, ये बात याद रखिएगा। बुरा नहीं है ये महीना आपके लिए, तो सही है महीना आपके लिए, ज़्यादातर हिस्सा सही ही है। उपाय स्वरूप आप गणेश जी की पूजा करिएगा और रेगुलर करिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या फिर सूर्य को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।